नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज उप्रेती और यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई हुई है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में मैं आपको अब बताने आया हूं। ठीक है, कि कैसे चयन वहां पर होगा, एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, मतलब भारांक क्या होगा, वेटेज क्या होगा, प्रश्न होगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या है, तो ये सब मैं आपको जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। भाषा क्या होगी, प्रश्न की समय कितना होगा, सब कुछ जितने भी आपके प्रश्न हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी जो भी इससे संबंधित जो जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात करेंगे टीजीटी की। ठीक है, टीजीटी मतलब 6 to 8, उनकी बात मैं करूँगा। तो उसके बाद में पीजीटी के बारे में बताऊँगा। तो टीजीटी वाला जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो होगा 500 नंबर का। ठीक है, 500 मार्क्स, टोटल नंबर जो होंगे वो 500 नंबर होंगे। और 500 नंबर का पेपर जो होगा वो 125 प्रश्न आएंगे आपके पास। ठीक है, मतलब कि हर प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा। हर प्रश्न 4 नंबर का, 125 टोटल प्रश्न, और टोटल मार्क्स जो है वो 500। ठीक है, अब किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप खुले आओगे, मतलब एकदम बिंदास सब के सब क्वेश्चन करके आइए। कोई भी आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तरीका क्या होगा एग्जाम्स का, ऑब्जेक्टिव होंगे सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आएगा और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी आपको एक चुनना है। 4 या 5 भी हो सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपका प्रश्न है। हर प्रश्न जो है वो 4 नंबर का है और 125 टोटल प्रश्न है, 500 नंबर का पूरा पेपर है। ठीक है, प्रश्न कहाँ से आएंगे? ठीक है, प्रश्न जो होंगे, जितने भी प्रश्न हैं टोटल 125 प्रश्न जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके विषय से संबंधित होंगे, आपके सब्जेक्ट बेस्ड ही होंगे। सब्जेक्ट से अलग कोई भी प्रश्न आपके लिए नहीं आएगा। कोई पेडागोजी नहीं, कोई जो है साइकोलॉजी नहीं, वो नहीं। अभी इसमें लिखा तो नहीं है, मान लीजिए 1-2 प्रश्न आ भी जाते हैं तो वो संयोग मात्र होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपके पास विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे, इधर उधर का कोई प्रश्न आपके पास नहीं आएगा। ये नहीं कि 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ गए, इंग्लिश वाले एग्जाम में 20 प्रश्न आपके मैथ्स के आ गए, 20 जनरल नॉलेज के आ गए, ऐसा नहीं होगा। बस आपके सब्जेक्ट पर आधारित ही सारे के सारे प्रश्न होंगे। आपके पास नॉलेज वहाँ पर होगी, देखेंगे कितना आपको आता है। ठीक है, और समय कितना होगा? 2 घंटे। 2 घंटे में आपको पूरे 125 प्रश्न करने हैं। ऑब्जेक्टिव है, खाली टिक मार्क लगाने हैं, गोला करना है, कोई लिखना नहीं है वहाँ पर, निबंध नहीं लिखना। ठीक है, और भाषा क्या होगी इस पेपर की? तो भाषा में 2 भाषाएं होंगी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज वाले हैं, मान लीजिए हिंदी का के लिए हमने अगर अप्लाई किया है तो मेरा जो पूरा प्रश्न होगा वो हिंदी में ही होगा। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में ही होगा, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत का ही होगा, उर्दू वालों के लिए पूरा का पूरा प्रश्न उर्दू में ही आएगा। इन चारों लैंग्वेज के अलावा यदि किसी और सब्जेक्ट से हमने अप्लाई किया है, साइंस से, मैथ से, तो उनके लिए ऑप्शन होगा, उनके लिए हिंदी में भी प्रश्न होगा और इंग्लिश में भी प्रश्न होगा। तो उनके लिए 2 भाषाओं में प्रश्न आएगा, लेकिन लैंग्वेज वालों के लिए सिर्फ उनकी लैंग्वेज में ही प्रश्न आएगा। ठीक है, और लेवल क्या होगा आपका? ठीक है, कहाँ से प्रश्न आएंगे? ऐसा तो नहीं कि आपको पीएचडी वाले क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो लेवल होगा, टीजीटी लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो आपका मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे, यूपी में ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि पीजीटी लेवल, पीजी लेवल का भी देख लेना, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी थोड़ा बहुत देख लेना। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल तक जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, छठी से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक जो भी वहाँ पर सब्जेक्ट लगे हुए हैं या जो भी सिलेबस है उस पर आप एक बार नज़र मार लेंगे। और सिलेबस तो दिया ही हुआ है साथ में उन्होंने। ठीक है, उस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लेना जरूर। ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहिए। तो आप जो है ग्रेजुएशन लेवल तक का अपने सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन लेवल तक की जानकारी रखिए, वहीं से 125 प्रश्न जो है वो आपके आने वाले हैं। ठीक है, और बाकी टीजीटी के लेवल पे तो जो भी चयन प्रक्रिया इसको हम जान चुके हैं। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपको बस अपना पेपर क्लियर करना है, इंटरव्यू नहीं है। आपको बस वहाँ पे पेपर क्लियर करना है और अपनी पोस्टिंग को पाना है। मेरिट बनेगी। मेरिट जो है उसमें 2 चीज़ें हैं। मेरिट का क्या है कि यदि कुछ नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दूसरी डिग्री है, मान लिया आपने एमएड भी कर रखा है या पीएचडी भी कर रखा है, तो उसके आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने बीए और बीएड के बेस पे टीजीटी में अप्लाई किया, आप पास हो गए, और आपके साथ वाले ने भी बीएड और टीजीटी के लिए अप्लाई किया, वो भी पास हो गया, दोनों के बराबर नंबर हैं। अब यहाँ पर दूसरी डिग्री देखी जाएंगी। ठीक है, मेरिट बनाने के लिए यदि आपके जो साथ वाले के पास एमएड की डिग्री है तो उसको 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, यदि उसके पास पीएचडी है तो उसको 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। यदि उसके पास नेशनल लेवल का, राज्य स्तरीय नहीं, नेशनल लेवल का, ठीक है, कोई खेल का कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है,
किसी खेल में उसने भाग लिया था और उसके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो 1 नंबर उसका भी है। तो ये उससे थोड़ा उसके मेरिट पे फर्क पड़ेगा। और यदि वह वहाँ पर पहले से ही एडॉक में पढ़ा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा रहा होगा, तो शायद उसके भी प्रति वर्ष का कुछ उसको नंबर मिलेगा, 1.75 नंबर प्रति वर्ष का उसको मिलेगा। और ये नंबर जो है उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नंबर उसको नहीं मिल सकते। तो ये तो है टीजीटी लेवल का जो हमने जाना अभी, ठीक है। अब आते हैं पीजीटी लेवल पे, ठीक है। पीजीटी लेवल पे क्या है, दो चीज़ें हैं, दो प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, एग्जाम्स, ठीक है, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू, तो दोनों से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले जानते हैं रिटर्न एग्जाम के बारे में। एग्जाम में क्या है कि आपका 425 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, 425 नंबर का आएगा पूरा पेपर। इसमें भी 125 प्रश्न ही होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3.4 मार्क्स का होगा, ठीक है। 3.4 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा और 125 प्रश्न आएंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 425। कहीं कोई अदर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रश्न आएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल आप धूमधाम से धूम धड़ाके से अपना पूरा पेपर करके आइए, बिना आंख बंद करके लगा के आइए, आप कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो इसका मतलब पता है, नेगेटिव मार्किंग यदि नहीं होती है तो इसका घाटा ये होता है कि मेरिट ऊपर बढ़ जाती है फिर, ठीक है। जैसे कि अगर 200 नंबर का पेपर, 200 अगर मैं मतलब पेपर है तो मेरिट जो 200 नंबर का मान लीजिए यदि पेपर है तो मेरिट इसकी कम से कम 190 तक भी जा सकती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और यदि नेगेटिव मार्किंग होती है फिर तो मेरिट 100 से भी कम आने के चांसेस होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का ये फ़ायदा और घाटा है थोड़ा। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन जिसको सब कुछ आता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ये है कि दूसरा वाला तुक्के से भी उसके करीब पहुंच सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि तुक्का भी नहीं लगाएं आप, ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। और 2 घंटे का पेपर है, 125 प्रश्न करने हैं। लैंग्वेज वही है जो आप अगर सब्जेक्ट लैंग्वेज से अदर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, यदि इनसे भिन्न आपका सब्जेक्ट है, इनसे अदर सब्जेक्ट वाले आप हैं, तो आपका जो प्रश्न आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। लेकिन यदि आप इन चारों लैंग्वेज से हैं तो आपका प्रश्न जो है आपकी उसी लैंग्वेज से आएगा। यदि आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो इंग्लिश में आएगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर, यदि आप संस्कृत से भर रहे हैं तो संस्कृत में आएगा, उर्दू का उर्दू में आएगा, हिंदी का हिंदी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गई 425 जो मार्क्स थे उनकी बात होगी। टोटल तो 500 नंबर का है, तो 425 मार्क्स का हो गया रिटर्न एग्जाम। अब जो बाकी बचे 75 मार्क्स, उनमें से 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। 50 नंबर का है आपका इंटरव्यू और 25 नंबर का है आपका जो स्पेशल सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, जो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास क्योंकि पीजीटी में जो है बीएड इन्होंने मांगा नहीं है, सीटेड भी नहीं मांगा है, तो यदि आपके पास बीएड है तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और यदि आपके पास एमएड है तो आपके पास 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपके पास पीएचडी है तो भी 2 ही मिलेंगे, और यदि आपके पास नेशनल लेवल का कोई स्पोर्ट्स का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम इनको बांटें, पूरे अलग अलग डिवाइड करें, तो आपका जो पूरा जो प्रक्रिया है 100% की 100% में से 85% जो होगा वो होगा आपका रिटर्न एग्जाम पर बेस्ड, ठीक है। 10% जो होगा वो होगा आपका इंटरव्यू पर बेस्ड, और 5% जो होगा वो होगा आपका अदर जो आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप तदर्थ में वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में वहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसका। और यदि आपके पास कोई एमएड या पीएचडी जैसी कोई डिग्री है, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, तो उसके नंबर। तो इस तरह से 100 नंबर का बनेगा और जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपका चयन वहाँ पर होगा, ठीक है। अब मेरिट जो है वो 2 प्रकार की बनेंगी। पीजीटी लेवल पे मेरिट 2 तरह से बन रही है वहाँ पर। एक मेरिट होगी साक्षात्कार के लिए, आपने एग्जाम दिया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए एक मेरिट बनेगी पहले। उस मेरिट में क्या होगा कि एक तो अपने रिटर्न पेपर में जो आपके जितने नंबर आए हैं वो, और यदि कोई यूपी में पहले से पढ़ा रहा है उसको उसके नंबर जुड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो एक तो आपको इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए मेरिट क्लियर करनी है पहले। अब इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, अब चयन के लिए दूसरी मेरिट बनेगी, ठीक है। पोस्टिंग मिलेगी या नहीं इसके लिए दूसरी मेरिट बनेगी। उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, चयनकर्ता को करना है। वहाँ पर वो आपकी मेरिट ये देखेंगे कि रिटर्न टेस्ट में आपके जितने नंबर हैं वो देखेंगे, और आपकी जो अदर डिग्रीज हैं वो आपको देखेंगे, देखेंगे उसमें कितने नंबर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बीएड का 1 नंबर, एमएड और पीएचडी के 2 नंबर, स्पोर्ट्स का फिर से 1 नंबर, और यदि कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ पर पहले से कोई पढ़ा रहा है, एडॉक में वहाँ पर पढ़ा रहा है, तो उसका पर ईयर के हिसाब से जो नंबर बनते हैं 1.4 या 1.75 नंबर उसके हैं हर साल के पर ईयर के, और 35 से ज़्यादा नंबर उसके नहीं हो सकते। तो ये यूपी में जो पहले से पढ़ा रहा है उसका थोड़ा सा फ़ायदा है।
यदि वो तैयारी कर पाता है तो, ठीक है। स्कूल में यदि वो, उसको भी प्राइवेट स्कूल्स की तरह काम मिलता है बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं कर सकता पढ़ाई, या उसको छोड़ना ही पड़ेगा जॉब, ठीक है। तो ये टीजीटी और पीजीटी लेवल की जो भी जो है चयन प्रक्रिया थी और एग्ज़ाम पैटर्न था, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। बिल्कुल निसंकोच होकर लिखिए, और जो भी उसका संभावित उत्तर होगा वो मैं आपको तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।